सब ऑडियंस को मेरा नमस्कार। और आज एक प्रश्न लगातार सामने आती हुई उस पेड़ों की कटाई को देखकर आ रहा है कि क्या उत्तराखंड में पेड़ों का कटना सड़क के चौड़ीकरण के लिए आवश्यक है। क्या ये जो हम ऋषिकेश से रानी पोखरी मार्ग डिस्ट्रिक्ट देहरादून की बात कर रहा हूँ, इस मार्ग पर रोड के चौड़ीकरण के लिए बहुत वृक्षों को काटना पड़ रहा है, जो काटना ही पड़ेगा अगर रोड को चौड़ा करना है। तो इसमें कुछ संवेदनशील मन ये कहते हैं कि वृक्षों का कटान नहीं होना चाहिए, मगर एक संवेदनशीलता मानव के प्रति भी है, क्योंकि इस मार्ग के ऊपर एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और ये कुछ चौड़ा होना तो मांग ही रहा है। तो इन सब व्यवहारों के बीच में एक व्यवहार ये भी निकल के आता है कि जिन लोगों ने ये निर्णय लेना है उनको मध्य मार्ग ही चुनना होगा कि पर्यावरण की सुरक्षा भी हो जाए और मार्ग भी बन जाए। तो मैं ये प्रार्थना है मेरी सब उन अधिकारियों से जो इस विषय में निर्णय लेने वाले हैं कि जो भी वृक्ष कट रहे हैं और सड़क बनने के साथ साथ ही हम सड़क के दोनों ओर बहुत से वृक्ष लगाने का काम करें। जितने वृक्ष हम काट रहे हैं उससे ज़्यादा वृक्ष हम लगाएं और कम से कम उतने वृक्ष ज़रूर उसमें से तैयार हो जाएं जितने हमने काटे हैं। तो इस प्रकार की भावना के साथ इस सड़क का निर्माण होना चाहिए और ये सिर्फ कहने की बात ना हो, इस पर इम्प्लीमेंट ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा ये हाथियों के आने जाने का मार्ग है और इस मार्ग पर उनकी आवाजाही बाधित ना हो, इसके लिए हमें इस रूट पर 3 अंडरपास कम से कम, जो उनके ट्रैक हैं जहाँ पर भी 3 अंडरपास रोड से ज़रूर देने चाहिए ताकि हाथी सुगमता से आ जा सकें। और पास्ट में जो भी कुछ एक्सीडेंट्स हुए हैं या जो भी कुछ अव्यवस्थाएं इन हाथियों की वजह से हम महसूस कर रहे हैं, जबकि वो तो अपने स्वाभाविक मार्ग पर ही हैं, मगर जो भी हम महसूस कर रहे हैं उससे बचा जा सके। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये पर्यावरण का सब प्रकार से ध्यान रखने का भाव हमें भविष्य में और ज़्यादा विकास करने का मार्ग निश्चित रूप से देने वाला है।